क्लाइमेट और वेदर चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट जो होती है किसी भी एरिया की लॉन्ग टर्म के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहा जाता है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में लगभग 20 से 25 साल या 25 से 30 साल तक पाई जाने वाली वहाँ की जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो वातावरण संबंधी दशाएं हैं, उसके आधार पर हम कहीं की जलवायु को निर्धारित करते हैं। जबकि जो वेदर होता है, मौसम होता है, वेदर को डिफाइन करने के लिए डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की आवश्यकता होती है और जिसमें हम 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का टाइम पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं। तो क्लाइमेट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और वेदर एक छोटा कॉन्सेप्ट है। हमेशा आपने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ बुलेटिन में वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ना कि जलवायु का या क्लाइमेट का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके अलावा हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा है मानसून। मानसून जो है इट इज़ अ डिराइव फ्रॉम अ अरेबिक वर्ड, अरबी भाषा के शब्द मौसम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड और रिवर्सल इन द विंड, रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन होना। मतलब जिस दिशा में हवा चल रही होती है उससे उल्टी दिशा में जब हवा बहना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं मॉनसून। तो एक अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सबसे पहले इसको अरब के नाविकों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन और द मॉनसून। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में आपने देखा होगा कि इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है और पोलर एरिया पे 90 डिग्री होता है। तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं अगर हम इक्वेटर को कंसिडर करते हैं। तो इक्वेटर के एरिया से 0 डिग्री से पोलर एरिया की तरफ बढ़ने पर जैसे ही लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस प्रकार से लैटिट्यूड भी कहीं की जलवायु की दशाओं को प्रभावित करता है। सेकंड आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जिस तरीके से पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है उसी तरीके से जब हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में गिरावट आती जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ भी तापमान कम होता जाता है और इसका उदाहरण है पहाड़ों के ऊपर पाई जाने वाली बर्फ या ग्लेशियर्स। तीसरा आता है आपका एयर। एयर जो होती है वो 2 तरीके की होती है, वार्म और कोल्ड एयर होती है। ठीक है, और हमेशा हवा का मूवमेंट होता है